हे गाइस, वेलकम टू मोटर टॉक 10। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों हम आपके लिए बहुत सारे गाड़ियों के वीडियोस लाए हैं, लेकिन लग्जरी कार में एक ऐसी एसयूवी है जिसके लिए आप में से काफी लोग बहुत एक्साइटेड है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग ऑफ नन अदर देन द BMW X1। जी हाँ दोस्तों, आज इसके बारे में डिटेल वीडियो मिलने वाला है जो आप लोग काफी टाइम से पूछ रहे थे। तो अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है, चेक दिस वीडियो आउट इन डिटेल। किस बात के लिए रुके, लेट्स गो। वैसे BMW X1 डायरेक्टली कंपीट करती है मर्सिडीज GLA एंड Audi की Q3 के साथ। इसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शंस आते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन फर्स्ट। अगर आप इसका फ्रंट ग्रिल देखते हैं, BMW की ग्रिल्स अभी बड़ी होते जा रही है। X7 में देख लो, 7 सीरीज में देख लो, और वो काफी बड़ी हो चुकी है। एंड X1 में भी उसका थोड़ा बहुत बोलते हैं ना असर दिखाई दे रहा है हमें। पहले से फ्रंट ग्रिल काफी बड़ी होगी। वो किडनी बीन जो उनका डिजाइन पैटर्न है, वो सेम स्टाइल वो लोग अभी भी यहाँ कंटिन्यू हो रहा है, बट ग्रिल बड़ी हो गई है। पर अगर आप इसके हेडलैम्प्स देखते हैं तो ये पहले से ज्यादा शार्पर हो गए, और हाँ, ये एलईडीज है। अब नीचे बम्पर पे अगर आप देखोगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं है, सो देयर आर नो फॉग लैम्प्स ऑन दिस कार। अच्छा खासा क्रोम का यूजेज किया गया है ऑन द फ्रंट ग्रिल एज वेल। वहीं पे साइड से इट लुक्स लाइक अ टिपिकल BMW। जो X1 का सिलुएट लुक था, वो अब यहाँ पे फिर से कंटिन्यू हो रहा है। तो ऐसे नहीं लग रहा है आपको कि यार कोई अलग तरीके का डिजाइन दिया गया। इट्स मोर ऑफ अ कंटिन्यूएशन ऑफ एन एवोल्यूशन रादर देन अ रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे आपको 18 इंच के व्हील्स आते हैं। अलॉय व्हील्स की स्टाइलिंग मुझे एक्चुअली थोड़ा बहुत BMW सेडान्स की तरह लग रही है, बट नॉट टू डिफरेंट। हाँ, एक चीज मुझे सरप्राइजिंग ये लगा कि गाड़ी में पावर कम हो गया है, लेकिन फिर भी आपको M बैजिंग यहाँ मिल जाती है, विच इज द M स्पोर्ट एक्सेट्रा। बट आई फील ये नहीं किया जाना चाहिए था। डोर हैंडल्स गाड़ी के अलग दिए गए। इस बार BMW कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करा है विद दीज डोर हैंडल्स, और मुझे कहीं ना कहीं ये पुराने जमाने के जो डोर हैंडल्स है उसकी याद दिला रहे हैं। अब आप बताइए, इज दिस कूल लुकिंग या इज दिस कॉस्ट कट? वैसे इसको रूफ रेल्स भी आ जाते हैं, और साथ ही में आपको शार्क फिन एंटेना दिया गया है। आपको बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है, बट एक्चुअल में आपको ब्लैक डॉट रूफ ये नहीं है। इट्स ऑल पैनोरामिक सनरूफ। ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी की लगभग 170-175 mm के आसपास होनी चाहिए। इट शुडंट बी मोर देन दैट अगर मैं अनलैडन की बात कर लूं। रियर की स्टाइलिंग अगर आप देखते हो, इट हैज अ लॉट ऑफ BMW स्टाइलिंग। तो जो X1 की पहले की स्टाइलिंग थी, इट लुक्स लाइक मोर ऑन X1 ऑन स्टीरॉइड्स अगर आप पिछले जनरेशन से कंपेयर करते हो। खास करके जब आप इसके टेल लैम्प्स देखोगे, यू विल नोटिस कि यार ये बहुत ही ज्यादा कट्स एंड क्रीजेस के साथ आती है। आपका जो बम्पर एलिमेंट है वो भी काफी हद तक एकदम अग्रेसिव हो गया है, एंड इवन यू हैव अ न्यू टाइप ऑफ स्पॉइलर यहाँ पे। अब जब आप इसकी बूट स्पेस देखते हो तो एक तो इलेक्ट्रिक टेलगेट यहाँ पे दिया गया है, और बूट स्पेस की बिल्कुल कमी नहीं है। अच्छी खासी बूट स्पेस यहाँ दी गई है। और पीछे बूट में आपके पास एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। आपके पास लाइट भी दी गई है, एंड अंडरनीथ आपके पास एक स्पेयर व्हील दिया गया है, विच इज मोर लाइक अ डोनेट या स्पेयर टायर। मतलब जब आपको थोड़ा बहुत यूज करना है, 80 किलोमीटर की स्पीड तक ही आप चला सकते हो उसको, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। और ये जो स्पेयर व्हील दिया गया है वो 17 इंच का यहाँ अवेलेबल कराया गया है आपके लिए। BMW X1 के अगर आप इंटीरियर देखते हैं तो ये काफी अलग लगते हैं, एंड इट लुक्स वेरी नाइस कंपेयर टू अगर आप प्रीवियस गाड़ी से कंपेयर करते हो, क्योंकि इसमें आपको फीचर्स ही नहीं थे। दिस कार कम्स लोडेड विद अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको एक बड़ी साइज की टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाती है यहाँ पे, विच गेट्स कनेक्टेड टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड जो इंटीरियर है वो काफी हद तक मॉडर्न लगते हैं। आपको ब्लैक एंड ब्राउन कॉम्बिनेशन के सॉफ्ट टच एलिमेंट्स मिल जाते हैं, एंड साथ ही में यू गेट अ लॉट मोर थिंग्स। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट कैची थिंग्स ऑफ दिस कार इज कि यहाँ पे आप स्पेस फ्री आउट हो गई है। वरना आपके पास यहाँ सेंटर में एक बड़ा सा टनल आता था, अब यहाँ पे वो टनल की जगह आपके पास अंडरनीथ स्टोरेज मिल गई है, विच मेक्स इट वेरी नाइस एंड प्रैक्टिकल। अब अगर मैं फीचर्स की बात कर लूं, द लिस्ट इज प्रीटी लॉन्ग। आपके पास मसाज आ जाता है। जी हाँ, BMW हैज रेज्ड द बार टू द नेक्स्ट लेवल। पहले बार ये कैटेगरी में आपको सीट मसाज आता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आता है विथ ऑटो होल्ड। साथ ही में इफ यू लुक एट द टच स्क्रीन सिस्टम, आपके पास कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, हार्मन कार्डन के स्पीकर्स। सो यू गेट अ लॉट ऑफ टेक
दैट दिस कार कम्स लोडेड विद। तो टेक्नोलॉजी की बिल्कुल कमी नहीं है इस गाड़ी के अंदर। इट्स अ वेरी फीचर रिच कार। उसके बाद अगर आप इसका सेंटर कंसोल का पार्ट देखते हैं, आई लाइक द टचेस जो इसको ओवरऑल दिए गए। अब अगर हम इसकी सीट्स के बारे में बात करें तो इसकी सीट्स काफी वाइड, काफी चौड़ी है। तो अगर आप पतले और चौड़े हो, डजंट मैटर, यू कैन सिट कंफर्टेबली फॉर एन एंटायर डे विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। साथ ही में आपकी सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपकी सीट काफी हाई नहीं जा सकती है। आप ऑलमोस्ट एक सेडान या क्रॉसओवर टाइप ही फील करेंगे जब आप इस गाड़ी में बैठते हो। यू डू नॉट फील दैट यू कैन सिट अ लॉट हायर। आपकी जो को ड्राइवर सीट है वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, और साथ ही में जो आपको एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट एक्सटेंडेबल दिया गया है ऑन बोथ द ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स इज फैंटास्टिक। आपको बहुत बड़ा सनरूफ इस गाड़ी में आ जाता है, विच मेक्स द कैबिन वेरी स्पेशियस एंड एयरी टू। अब मेरी हाइट 6 फीट है जस्ट फॉर रेफरेंस, और मैं अपनी सीटिंग के हिसाब से ड्राइविंग पोजिशन एडजस्ट कर रहा हूँ। नाउ लेट्स सी द बैक सीट। ऑलराइट, तो जब हम यहाँ बैक सीट पे आके देखते हैं तो आपके पास अच्छी खासी जगह हो गई है देन बिफोर। आपके पास नी रूम अच्छा है, हेडरूम इज ऑल्सो प्रीटी गुड, और यहाँ पे 2 लोग तो बैठ सकते हैं, तीसरा भी शायद बैठ जाएगा, क्योंकि जो आपका सेंटर टनल रहता है वो बहुत छोटा है। तो इस वजह से जो पैसेंजर बीच में बैठेगा उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। प्लस सीट का रिक्लाइन भी अच्छा खासा है, विच मेक्स इट वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट। तो अगर आपको एक लंबे सफर में जाना है, यू कैन एंजॉय द बैक सीट। आपको अच्छा खासा थाई सपोर्ट भी यहाँ दिया गया है, विच मेक्स योर ड्राइव वेरी कंफर्टेबल। पीछे अगर 2 लोग बैठ के जा रहे हैं, आर्मरेस्ट है, यू कैन सिट एट द बैक, एंड आपका जो ये साइड का भी आर्मरेस्ट है डोर पे, दैट्स ऑल्सो प्रीटी गुड एंड सॉलिड। तो आप कंफर्टेबली यहाँ बैठ सकते हो। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी एसयूवी कार्स। अगर मैं सेकंड रो की बात कर लूँ, जो आपको स्पेस दिया गया है, जो कंफर्ट दिया गया है, इज फैंटास्टिक। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को ऑफ कोर्स सनरूफ ऊपर तक आ जाता है, उनके पास एसी वेंट्स है पीछे तक, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए हुए हैं। वैसे आगे फ्रंट में आपके पास वायरलेस चार्जिंग भी है। आपके पास मेजरली इस गाड़ी में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल कराए गए हैं। So you have a lot of storage space and comfort in the car, so there's nothing missing. But BMW, हम जानते हैं for its drive. So what are we waiting for? Let's go and drive the X1 right away. अब बारी इस गाड़ी को ड्राइव करने की। कर देते इसको स्टार्ट, डाल देते इन ड्राइव, and here we go. सी BMW हमेशा से अपने परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। X1 जो है हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि 320D या जो इक्विवेलेंट है उसकी, बेसिकली द X1 इज द इक्विवेलेंट ऑफ 320D, एंड 320D इज समथिंग आई रियली लव। बट ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से आई हैव ऑलवेज प्रेफर्ड द X1, एंड ये जो इनकी 20D नई वाली आई है ऑन द X1 इज फैंटेस्टिक। देखिए, अगर मैं इसके आउटराइट परफॉर्मेंस की बात कर लूँ, it does 0 to 100 in under 10 seconds for both the petrol and diesel, and diesel का थोड़ा और better है, it's somewhere about 8 seconds, and petrol जो है 9 सेकंड के आसपास आ जाता है। But that's not what I'm trying to say here. Overall जो thrust है वो यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, क्योंकि एक तो इंसुलेशन गाड़ी का बेटर है, गाड़ी का पावर थोड़ा कम किया गया। सी पिकअप इज गुड, एक्सीलरेशन अच्छा खासा है, देयर इज गुड पंच इन द कार, वो सब है। बट जो वो रियल मजा आता है X1 चलाने का जो था पहले, सी द फर्स्ट X1 जो आई थी वो बहुत बढ़िया थी चलाने का, इट वाज अ लिटिल स्टिफ, तो काफी लोगों को पसंद नहीं आता। बट जो सेकंड जनरेशन थी, दैट वाज लाइक अ परफेक्ट कार, की स्टीयरिंग थोड़ा हैवी है, फीडबैक है, थ्रस्ट है, पुश बैक है इनटू द सीट। इसमें आपको थोड़ा कम है, बट इट्स स्टिल अ गुड कार टू ड्राइव। ओवरऑल देयर इज नथिंग टू कंप्लेन अबाउट कि हाँ ये नहीं है वो नहीं है, अनलेस आप एक वो BMW लॉयलिस्ट हु लव्स टू पुश द कार, उनके लिए एक थोड़ा थ्रस्ट मिसिंग है। बट आई स्टिल फील, अगर मैं तीनों गाड़ियों को आज कंपेयर कर लूं जो कैटेगरी में जर्मन जाती है, उसमें से सबसे बेस्ट ड्राइविंग प्लेजर आपको अभी भी X1 ही डिलीवर करता है, नो टू वेज अबाउट इट। पहले से थोड़ी और सॉफ्टर हो गई है। आई लव द फील ऑफ द स्टीयरिंग, जो स्टीयरिंग का फील है इज कंप्लीटली अनकंपेरेबल टू एनी अदर कार इन दिस कैटेगरी। और साथ ही में जो स्टीयरिंग है पहले से लाइटर हो गया, इट फील्स नाइस एंड कंफर्टेबल टू ड्राइव। तो थोड़ी सॉफ्ट डेफिनेटली हो गई है, जिसका मतलब ये कि इससे पहले अगर आपने BMW नहीं ओन की और आप पहले बार एक स्पोर्टी परफॉर्मेंस गाड़ी की तरफ जा रहे हो, तो यू विल बी मोर इजीली अडेप्टेड टू दिस। बट अगर आप एक हार्डकोर BMW फैन रहे हो, ऑफ कोर्स X1 जो ले रहा है वो हार्डकोर BMW फैन नहीं रहेगा, वो जनरली 5 सीरीज या 3 सीरीज प्रेफर करेगा। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप BMW पहले बार ले रहे हो, यू विल लव द वे दिस कार इज टू ड्राइव। राइड क्वालिटी भी अच्छी है, आपने गड्ढों पे भी चला है, इट डजंट फील एनीथिंग। अब जैसे मैं रम्बलर्स के ऊपर से जा रहा हूँ, यू डोंट रियलाइज मच ऑफ इट। सो इस वजह से जो आपका एक्सपीरियंस है विद अ BMW इज गोना बी फैंटास्टिक। और अगर आपको गाड़ी चलाने में मजा आता है, यू आर वन ऑफ दोज हु वांट्स टू ड्राइव द कार, के बस
आई एंजॉय ड्राइविंग, मतलब मैं पीछे नहीं बैठने वाला, आई एम गोइंग टू ड्राइव द कार माई सेल्फ, तो इन दैट केस X1 इज अ ग्रेट परफेक्ट चॉइस फॉर यू। अब एक चीज और आपके साथ यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि X1 में आपको ना केवल अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, बट यू ऑल्सो गेट गुड फ्यूल एफिशिएंसी इन द डीजल इंजन। आपको शहर में 12-13 दे देगी, बट हाईवे पे आपको 16 से 18 तक का फ्यूल एफिशिएंसी मिलता है इस पे। X1 में ADAS भी है, क्योंकि जब हम लेन चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, इट वाज पुलिंग अस बैक इन द लेन, और साथ ही में वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी दिखा रहा था। हावेवर हमने जब फ्रंट कोलिजन वार्निंग को एक्टिवेट किया, इट शोड नो साइंस, नीदर डिड इट ब्रेक, नीदर डिड इट मेक एनी नॉइज। सो हमें कंफर्म नहीं कि वो कैसे चलता है, बट देयर इज दैट फीचर हियर फॉर श्योर। नेक्स्ट टाइम जब हम इस गाड़ी को ज्यादा डिटेल में चलाएंगे, दैट इज व्हेन वी विल बी एबल टू एक्सप्लोर इट a lot better. Overall, आपको bonnet के edges नहीं दिखते, but it's a very comfortable car to be in and you will enjoy driving it. तो ये था हमारा आज का रिव्यू ऑफ द BMW X1। BMW X1 हमेशा से वन ऑफ आवर फेवरेट SUVs थी। अगर मैं कॉम्पैक्ट साइज की बात कर लूं इन द लग्जरी SUVs, यहाँ पे दो कमियां थी इसमें। सबसे पहले ये कि इसमें स्पेस कम थी फॉर रियर पैसेंजर्स, और दूसरा ये कि इसमें फीचर्स थे ही नहीं, वरना ओवरऑल टू ड्राइव एंड ऑल इसमें कभी कमी नहीं थी। अब अगर मैं नई X1 की बात कर लूं, इसमें आपको फीचर्स सारे आ गए हैं, रियर सीट स्पेस बढ़ गई है, सो दैट मींस यू आर अ लॉट मोर कंफर्टेबल देन बिफोर। अब ओवरऑल आपका कंफर्ट बढ़ गया, बट जो इंजन परफॉर्मेंस है ना, आई फील वो उतना ही रखना चाहिए था। दे शुड हैव नॉट रिड्यूस्ड इट हियर। हाँ, ऑफ कोर्स गाड़ी का पिकअप में ज्यादा फर्क नहीं है, बट अगर इतने फीचर्स दे रहे हैं, आई वुड हैव एक्सपेक्टेड और आई वुड हैव अप्रिशिएटेड कि BMW अपना परफॉर्मेंस को भी एक लेवल, एटलीस्ट एक लेवल ऊपर और ले जाए, rather than keeping it at the same level. So, ये था मेरा आज का रिव्यू ऑफ द BMW X1। एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत ही जबरदस्त पैकेज है। आज अगर आपको चाहिए पेट्रोल या डीजल, दोनों में आपके पास अच्छे चॉइसेस मिल गए हैं यहाँ पे, प्लस परफॉर्मेंस, फीचर्स, टेक्नोलॉजी, एक परफेक्ट मिक्सचर यहाँ मिल जाता है आपको। वैसे अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आई नो मेनी टाइम्स वी आर, क्योंकि इतने ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। कॉम्पैक्ट साइज में ये SUVs है, फिर फुल साइज SUVs भी अवेलेबल है प्राइस पॉइंट में, तो आखिर में हम करें क्या? तो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। जी हाँ, अब सेल्समैन से पूछना बंद कर दो, दोस्त वगैरह आपको बताते रहेंगे, बट वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से गाड़ी बताएंगे। आपके लिए परफेक्ट क्या है वो आपको जानने के लिए आप हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट से पूछ सकते हो, ताकि आप सही गाड़ी खरीदे और आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करें। अब आप पूछोगे करना क्या है, कैसे फोन कॉल पे आ सकते हैं? आपको सिर्फ जाना है motoroctane.com/car-consultancy। वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप करना है एंड कॉल टाइम बुक करना है विद एन एक्सपर्ट। बहुत ही आसान चीज है। और साथ ही में अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत ही कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा नया कंटेंट मिलने वाला है इन द कमिंग डेज। मर्सिडीज की न्यू GLC आने वाली है, आपको और भी बहुत सारी न्यू गाड़ी के रिव्यूज मिलने वाले हमसे, जिससे आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी इफ यू शुड बाय द X1 और यू शुड बाय समथिंग एल्स। क्योंकि अगले महीने कम से कम 5 मेजर कार लॉन्चेस है, 3 मेजर मोटरसाइकिल लॉन्चेस है, एंड जून के बाद जुलाई अगस्त में भी आपको मल्टीपल लॉन्चेस मिलने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी एक्शन पैक्ड नेक्स्ट 2 मंथ्स। सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। आई विल सी यू टुमारो विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय गाइस।